हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने किया था न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, हाँ जी, आज हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट in a covalent bond, in a covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को या तो पुल करना, खींचना, या इलेक्ट्रॉन को पुश करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को या तो अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, या फिर कोई एटम, ठीक है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ठीक है, दूसरे की तरफ धकेलेगा। क्लियर है? हाँ जी, तो हम लिख देते हैं whenever इसको डिफाइन करते हैं ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन, जैसे हैलोजन आ गया, ठीक है, इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन, किसी कार्बन चेन के एंड पर लगा है, ठीक है, कोई भी हैलोजन ग्रुप, ठीक है, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे CX बॉन्ड में इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हैलोजन एटम। ठीक है, क्लियर? उसने क्या बोला कि जब भी कोई हैलोजन एटम या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा किसी कार्बन चेन पर, ठीक है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। ठीक है, जैसे ये मेरे पास कार्बन चेन है, हाँ जी, इसके साथ हैलोजन अटैच है, ठीक है, हाँ जी, हैलोजन क्या करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, या हम लिख सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा किससे, कार्बन से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, या फिर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये हैलोजन की तरफ फ्लाई करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज ये कैरी करेगा। ठीक है, और जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैरी करता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी भी खींचेगी थोड़ी सी, या इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, इसकी भी जो थर्ड कार्बन है इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं मतलब हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स स्लाइटली पॉजिटिव मैं लिख सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन जब मैं फोर्थ कार्बन की बात करता हूं तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है। ठीक है, इसका इफेक्ट फोर्थ कार्बन पर या ज्यादा लॉन्ग कार्बन चेन है तो उस पर इफेक्ट कम होता चला जाता है। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीजेस देन इंडक्टिव इफेक्ट आई जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो हम इसमें बोलेंगे ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, उसकी विड्रॉ करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी। देन CN नाइट्राइल ग्रुप, एसिड ग्रुप COOH। ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, हाँ जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये पावर होती है इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इससे क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे। ठीक है, हाँ जी। ये कार्बन चेन है मेरे पास। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, खुद एल्काइल ग्रुप भी CH3 ग्रुप भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ठीक है, कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ फर्क इस पर भी पड़ेगा, इसकी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ जी, थर्ड कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, उनकी पावर डोनेट करने की। ठीक है, अगर मेरे पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बन के अटैच हो इसी कार्बन चेन से। ठीक है, क्योंकि इसको देने वाले खुद 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी। क्लियर। देन प्राइमरी CH3 CH2। क्लियर। देन मिथाइल। क्लियर। हाँ जी, इस तरह से हम प्लस आई इफेक्ट को शो कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पुल करना या फिर पुश करना इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी तरह ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, वो सिर्फ धक्का दे रहा है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड
of a multiple bond to one of the bonded atom, ठीक है, in presence of attacking reagent, in presence of attacking reagent, क्लियर। उसने क्या बोला कि ये पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लेकिन किन इलेक्ट्रॉन्स को? जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स को, क्लियर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और किसको ट्रांसफर करता है? बॉन्डेड जो एटम होंगे उनमें से एक एटम को कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट उस पर क्या करता है? अटैक करता है, ठीक है, क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई है कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो कोई अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है, ठीक है, हाँ जी, तो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, एक बॉन्डेड एटम से ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और ये डेफिशिएंट बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, हाँ जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है? देना। पिछली बार भी लास्ट जो उसमें हमने किया था इफेक्ट में, हाँ जी। प्लस ई इफेक्ट होता है if the electron of the pi bond are transferred, if the electrons of the multiple bond are transferred, ठीक है, ट्रांसफर किए जाते हैं टू दैट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड टू विच द रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। Multiple bond are transferred to that atom of double bond, to that atom of double bond from which the attacking reagent are finally attached, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीपल बॉन्ड के वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे उस एटम पर जिसके साथ जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो अटैच हो जाता है। जैसे ये है मेरे पास एल्कीन, ये एल्कीन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और मेरे पास ये है कोई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है, और अटैक कहाँ करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर सकता है, ठीक है। और पूरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये आ जाएगा मेरे पास H, ठीक है, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर हो गए उस कार्बन के साथ जहां पर अटैकिंग रिएजेंट फाइनली अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम इसको बोलेंगे प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा? इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डबल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड, electrons of the double bond are transferred to an atom of
an atom of the double bond other than the one to which the reagent get finally attached. Other than the one from which the reagent get finally attached. ठीक है, उसने क्या बोला कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या जो मल्टीपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे उस एटम के साथ जिस पर उस एटम के साथ जो दूसरा हो, किससे, जहां पर अटैक हुआ है या फिर जहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैच हुआ है। जैसे ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर Cn एक क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है। अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने खींच ली है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के साथ ट्रांसफर हो जाएंगे जहां पर जो अदर देन द एटम which is directly attached to the reagent, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया CO नेगेटिव और Cl, ठीक है। मतलब उसने क्या बोला, उस दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाएंगे जिस पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है या अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होता है, ठीक है। ये आपसे क्या बोल सकते हो, ठीक है, एक पर तो अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाता है और जिस पर नहीं होता वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैच हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।